तो ये बड़ी ही घटिया स्टेटमेंट कह सकते हैं इसे कि आपने एक इतने बड़े लीजेंड है पाकिस्तान के, वो एक किस्म के, आप उनका स्टैट देखें, उनकी इनिंग्सें देखें, आप जाके 92 में स्टार्ट से ही उनकी इनिंग्स देखें आप, तो वो पाकिस्तान के एक लीजेंड के तौर पे माने जाते हैं इंजमाम उल हक। और आपने इतनी घटिया स्टेटमेंट दी कि जी इंजमाम कार्टून, मतलब आप सस्ती शोहरत हासिल करना चाह रहे हैं या तो फिर आप इस तरह की बातें। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जो रिसेंटली मोहम्मद शामी ने इंटरव्यू दिया और उसमें कुछ ऐसी बातें की हैं जो मेरा ख्याल है सूट नहीं करती उनकी पर्सनालिटी को, और कम अज़ कम इस कैलिबर के प्लेयर को जो कि मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हो और इतना जिसका नाम हो। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी इंजमाम के अगेंस्ट और इंजमाम को उन्होंने बोला कि जी कार्टून इंजमाम, मेरा ख्याल है ये बात ठीक नहीं है। और इसी तरीके से जो दूसरी बात उन्होंने की कि जी नेट में मुझे खेलने से विराट कोहली और रोहित शर्मा भी जो है वो कतराते थे। तो हम चाहेंगे कि आज की डिस्कशन में एक तो इनकी इस बात पर बात कीजिए कि जो उन्होंने इंजमाम के लिए गलत वर्ड यूज़ किए हैं, और दूसरी चीज़ कि जो अपने आप को एक बहुत बड़ा बॉलर बनाकर पेश करने की कोशिश की है। तो आपके साथ इनके स्टैट्स शेयर करेंगे, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बॉलर अच्छे हैं लेकिन उस कैलिबर के नहीं है जिस कैलिबर के लिहाज से ये अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। और अब अपने मुंह जो मियाँ मिठू बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा ये कि मेरे साथ है आमिर, तो उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वो सबसे पहले वो आपके साथ इनके स्टैट शेयर कर देंगे टेस्ट के, ओडीआई के और T20 के, फिर हम अपनी डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले तो बल्कि हम डिस्कशन करेंगे कि ये जो इंजमाम के बारे में इन्होंने बात की है, तो इसके बारे में आमिर से पूछ लेते हैं कि ये किस तरह की बात है। इस तरह की बात करना मेरा ख्याल है ज़ेब नहीं देती। तो आप क्या समझते हैं ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है? तो ये बड़ी ही घटिया स्टेटमेंट कह सकते हैं इसे कि आपने एक इतने बड़े लीजेंड है पाकिस्तान के, वो एक किस्म के, आप उनका स्टैट देखें, उनकी इनिंग्सें देखें, आप जाके 92 में स्टार्ट से ही उनकी इनिंग्स देखें आप, तो वो पाकिस्तान के एक लीजेंड के तौर पे माने जाते हैं इंजमाम उल हक। और आपने इतनी घटिया स्टेटमेंट दी कि जी इंजमाम कार्टून, मतलब आप सस्ती शोहरत हासिल करना चाह रहे हैं या तो फिर आप इस तरह की बातें करके। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह की कोई बात करनी चाहिए थी मोहम्मद शामी को। मतलब जिस तरह मेरे नज़र में 2023 के वर्ल्ड कप में इनकी इज़्ज़त बड़ी थी कि यार जिस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस दी 2023 के वर्ल्ड कप में, जिस तरह से इनकी बॉलिंग थी, मतलब अनप्लेएबल डिलीवरीज थी जो 2023 में इन्होंने कराई। लेकिन इन्होंने अपनी सारी मेहनत जो है वो इस तरह के बयान देके, तो ये सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। फिर स्टेटमेंट के बाद इनके ऊपर जो भी करेगा तनकीद ही कर सकता है, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इनको अप्रिशिएट करेगा स्टेटमेंट के बाद। और सीधी सी बात है, जिस दौर में इंतमाम खेलते थे उस दौर के बॉलरों के साथ कंपैरिजन है इनका कोई? उस दौर में एक एक टीम के पास 3-3 आउट क्लास बॉलर होते थे। मतलब पता चलता था कि बॉलर बॉल कर रहा, घटिया से घटिया पिच पे भी वो अपनी पूरी एफर्ट लगाते थे और उनके जो स्किल्स थे वो उन पिचेस पे भी विकेट निकाल देते थे। तो उस टाइम के प्लेयरों के बारे में आप इस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब जब उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, उस टाइम भी आप इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आए थे अभी। तो आपका क्या मकाम है इंतमाम के सामने, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको इस तरह का बयान देना चाहिए था। ये जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना, तो आप उसका एक डिसेंट वे में आंसर कर सकते हैं। जैसे जब रोहित शर्मा से पूछा गया वर्ल्ड कप जब गोइंग ऑन था, तो उन्होंने बड़ा डिसेंट वे में कहा कि यार वहाँ की कंडीशंस ऐसी हैं, पिचेस ऐसी हैं और इंतजाम भाई इस तरह की बातें कर देते हैं। तो ये बड़ा मुनासिब वे होता है किसी की बात को हैंडल करने का, बजाय ये कि आप प्लेयर के ऊपर जो है वो पर्सनल अटैक शुरू कर दें। क्योंकि आप देखें जब कामरान अकमल ने बात की थी हरभजन सिंह के बारे में, तो भी लोगों ने उसे क्रिटिसिज्म किया था कि भाई आप गेम पे बात करें, पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। तो इसी लिहाज से हमारा भी यही मानना है कि आप इंतजाम को ये कह सकते हैं कि, और हमने खुद भी इस पे वीडियो किया कि भाई ये गलत बात आप कर रहे हैं कि भाई बॉल रिवर्स नहीं होती, रिवर्स हो सकती है, वहाँ की कंडीशन ऐसी है। और वो करता है लड़का, तो उसके पास क्वालिटी है, उसने की है, तो इंतजाम को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये है कि आप उसके ऊपर ये तो ना कहें कि अब आप उसको जो है उसकी लुक्स का या उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दे। ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा गलत है, इससे बचना चाहिए और ये करना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जो उन्होंने अपने आप को एक बहुत बड़ा बॉलर बना के पेश करने की शायद कोशिश की कि भाई मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा भी मुझसे घबराते हैं नेट में खेलने से, तो वो मेरा ख्याल है उन्हें करनी बनती नहीं थी। क्योंकि अगर आप स्टैट्स उनके देखें, आमिर आपके साथ उनके स्टैट्स शेयर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मतलब अच्छे बॉलर वाले स्टैट ज़रूर हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टैट्स नहीं है। तो आपके साथ शेयर करते हैं आमिर स्टैट्स। देखिए, अगर टेस्ट की बात कर लीजिए तो 64 मैचेस खेले हैं, 229 विकेट्स हैं, 28 की एवरेज है, 3 का इकॉनमी रेट है
और इनका जो बेस्ट बॉलिंग फिगर है वो 6 पर 56 है और 4 विकेट्स ये 12 टाइम ले चुके हैं और 5 विकेट्स ये 6 टाइम ले चुके हैं टेस्ट में। ओडीआई की बात की जाए तो 101 ओडीआईज हैं इनके, 195 विकेट्स ले चुके हैं और 24 की एवरेज है इनकी। 6 का इकॉनमी रेट है, 7 पर 57 इनका बेस्ट फिगर है और 10 टाइम ये 4 विकेट्स ले चुके हैं और 5 टाइम ये 5 विकेट्स ले चुके हैं। इस तरह अगर T20s की बात की जाए तो 23 मैचेस खेले हैं, 24 विकेट्स हैं इनकी, 30 की एवरेज है, 9 का इकॉनमी रेट है और देखा जाए तो उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर जो है वो 3 पर 15 है। ना इन्होंने 4 विकेट्स लिए हैं अभी T20 में, ना ही इन्होंने 5 विकेट लिए हैं किसी मैच में T20 में भी। जो स्टैट्स आपके सामने रखे हैं इनके, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि टेस्ट में उनकी बॉलिंग अच्छी है, ओडीआई में उनकी एवरेज अच्छी है, लेकिन ये नहीं है कि आप कहें कि बिल्कुल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर हैं। इन्हीं रिसेंटली भी अभी इनसे बहुत ऊपर लेवल के बॉलर इनके अपने पास हैं। जसप्रीत बुमराह आउटस्टैंडिंग है। इसी तरीके से अगर आप दूसरी टीम्स में देख लें, ट्रेंट बोल्ट हैं, टिम साउदी हैं, ऐसे ही पैट कमिंस हैं। इसी तरीके से अगर बात कीजिए मिचेल स्टार्क है, हैजलेवुड है, तो बहुत बड़े बड़े बॉलर हैं। इनसे पता नहीं शायद वे मजाक में बात कर रहे थे या सीरियस बात कर रहे थे, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट देनी बनती नहीं, क्योंकि अपने मुंह मियाँ मिठू बनना अच्छी बात नहीं कि बंदा खुद कहे कि यार मैं ऐसी बॉलिंग करता हूँ, फलां बंदा मुझसे घबराता है। प्लेयर कह दे वो और बात है कि आपके ओपोनेंट कहे कि यार मैं जो है इस बॉलर को फेस करते हुए जो है वो डरता था या मुझे अनकम्फर्टेबल होता था। ये बात समझ में आती है, क्योंकि अगर आप देखें दौरे हाजिर में भी अभी उनसे बहुत बेहतर बॉलर है और पास्ट में तो खैर बहुत एक्सेप्शनल बॉलर गुजरे हैं, तो इस तरह की बातें उन्हें करनी नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी बंदे को चाहे जितना भी टैलेंटेड हो, इस तरह की स्टेटमेंट देने से अवॉइड करना चाहिए। और कमेंट करें आप, बिल्कुल किसी की जो अब बात है उसके ऊपर तनकीद करें, लेकिन रीज़नेबल वे में करें, बिल्कुल बिलो द बेल्ट ना जाएं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी इस पर डिस्कशन के मोहम्मद शामी को जो है मेरा ख्याल है एहतियात करनी चाहिए इन चीज़ों से। तो क्योंकि वो अच्छे बॉलर हैं, वो अपनी गेम पर ध्यान दें, वो इन चीज़ों में ना ही अभी पढ़ें तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी उनका करियर है, अभी उन्होंने आगे टेस्ट भी खेलने, ओडीआईज भी खेलने, हो सकता है वो चैम्पियन ट्रॉफी खेलने भी पाकिस्तान आए। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों से उन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।